नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा चौथे चरण की शिक्षक बहाली यानी टीआरई 4 का इंतजार छात्र नवंबर से कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कल विधानसभा में जो है इसको लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसे आज सभी समाचार पत्रों में काफ़ी प्रमुखता दी गई है। इसमें जानकारी दिया गया है कि टीआरई 4 जो है वो मई में आएगा। और हम भी आपको लगातार ये सूचना देते रहे हैं कि अप्रैल मई से पहले जो है टीआरई 4 की आने की संभावना नहीं थी। वजह जो है वही बताया गया है जो हम आपको पहले से बता रहे हैं। वजह यही है कि टीआरई 3 में जितने पद खाली रहेंगे उनको टीआरई 4 में जोड़ा जाना बाकी है और टीआरई 3 का ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। अभी नियुक्ति पत्र 9 मार्च को मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया और उनके स्कूल की में अब पदस्थापना का काम होगा। और ऐसे में उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि 87,000 से अधिक पदों पर टीआरई 3 के लिए एग्ज़ाम लिया गया। अंततः कितने शिक्षक जो हैं वो स्कूलों में ज्वाइन किए। हालांकि 51,000 कुछ जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया, 36,000 सीटें खाली रह गई। और बता दें आपको इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा टीआरई 3 का, साफ साफ कह दिया गया। और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 किसी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, ऐसा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा जो है विधानसभा में जब प्रश्न किया गया उसके जवाब में उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टीआरई 5 भी आना है, उसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है, टीआरई 4 भी आना है। आपको बता दें कि जो खबरें हैं वो खबर एक बार आप सुन लें। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही अन्य पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह जानकारी दी। उन्होंने जवाब के दौरान तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का तत्काल कोई विचार नहीं है। अरुण कुमार ने पद खाली रह जाने का हवाला देते हुए पूरक परिणाम जारी करने की मांग की थी। और ये मांग जो है लगातार होते ही आया है कि जब सीटें खाली रह जा रही हैं और कट ऑफ पर डेट ऑफ बर्थ के कारण जो छात्र नहीं चयनित हो पा रहे हैं उनका कम से कम आप पूरक रिजल्ट जारी करें। और शिक्षक बहाली ही नहीं बल्कि बिहार में सभी बहालियों को लेकर ये हमेशा से आवाज़ उठते रही है। सिविल सेवा में भी देख लें, लंबे समय से छात्र जो हैं इसके लिए अनेक जगह अपनी बातों को रखते आए हैं। हम भी लगभग 3-4 सालों से ये खबर कर रहे हैं कि जो सीटें खाली रह जाती हैं उन पर भर्ती सुनिश्चित किया जाए। अब देखिए 1,71,000 के लिए टीआरई 1 आया, अंततः बहाली 80-90 हज़ार के आसपास ही हो पाई तैनाती शिक्षकों की। टीआरई 2 में भी 1,22,000 के लिए आया, उसमें भी तैनाती जो सूचनाएं मिलती है कि 60-70 हज़ार से अधिक नहीं हो पाया। टीआरई 3 87,000 के लिए आया, 51,000 को नियुक्ति पत्र दिया गया और तैनाती भी जो है वो 50,000 तो जाएगा ही नहीं, 40,000 के आसपास रहेगा। कहने का मतलब है कि जस का तस स्थिति रह गया है। जैसे सीटें जो है नियोजन प्रक्रिया में खाली रह जाती थी, 50% सीटों पर भर्ती नहीं हो पाता था, वही स्थिति आज भी बहाल है। तो इस पर विचार जरूर होना चाहिए। पूरक रिजल्ट छात्रों का अधिकार है, इसे यूं ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो
TRE4 को लेकर बता दें, मई में इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, मई में नोटिफिकेशन आ सकता है। और TRE4 आपको मैं फिर से बता दूं, लगभग 1 लाख पदों के लिए होगा। अब बहाली कितना होगा ये तो अब समय बताएगा, लेकिन जब मई में TRE4 होना है तो स्टेट का भी परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वो बीएड करके बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं, और उनका कहना है कि एक ही कैंडिडेट को बार बार मौका दिया जा रहा है, नए कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जा रहा। 2024 में 2 बार स्टेट परीक्षा लेने का दावा जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था, लेकिन एक लेने के बाद चुप्पी साध ली गई। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले BSEB के अध्यक्ष ने आनंद किशोर जी से जब स्टेट एग्ज़ाम को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली से पहले स्टेट की परीक्षा होती है ताकि शिक्षक के लिए कैंडिडेट मिल सके, और शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा कोई भी आदेश हमें नहीं मिला है। तो TRE4 मई में होने वाला है, तो स्टेट आखिर कब होगा? मार्च भी अब बीतने वाला है। ऐसे में स्टेट परीक्षा नहीं लिया जाएगा तो फिर वही TRE3 के कैंडिडेट को मौका मिलेगा, और जो 2022-24 में 23-25 में जो बीएड किए हुए हैं वो इसी तरह रह जाएंगे। इतनी बड़ी बहाली होने वाली है। TRE4 तो चुनाव से पहले हो जाएगा, 5 कब होगा? चुनाव होने के बाद सब कुछ ठंडा बस्ता में चला जाएगा। तो इसको लेकर भी ध्यान दिया जाए। रोजगार देना है तो जितने सीटों पर बहाली निकाली जा रही है उतने सीटों पर भर्ती को सुनिश्चित किया जाए। ये नहीं कि प्रचार के लिए और कहने के लिए कि इतने लाख हम बहाली निकाल रहे हैं, और बहाली के उपरांत तैनाती जो है वो आधे से भी कम हो रही है। तो देखिए क्या होता है। मई में आपका TRE4 आने जा रहा है, और आपको मैं बता दूं, हम लगातार आपको बताते आए हैं कि TRE3 जब तक पूरा पदस्थापना नहीं हो जाएगा तब तक TRE4 नहीं आएगा, क्योंकि वजह है कि इसमें के खाली सीटों को जोड़कर उसका आंकड़ा बढ़ाया जाएगा, और TRE3 से चयनित लोगों का पदस्थापना का प्रक्रिया चल रहा है। मई तक नोटिफिकेशन आने की संभावना बनती है। जो भी अपडेट है, सबसे सटीक अपडेट आपको हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप द बिहार टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।